हम लोग जफन्याह का किताब से देख रहे हैं। आप लोग अपना बाइबल को खोल के रख सकता है सामने में, और उधर से कुछ कुछ आपका सामने हम रखता है। जफन्याह भी एक छोटा भविष्य वक्ता है जो माइनर बोलता है। माइनर और मेजर जो होता है, तो उसी तरह माइनर मतलब एक छोटा भविष्य वक्ता है। आप देखता है कि बाइबल में अनेक छोटा छोटा भविष्य वक्ता, वो लोग ऐसा साइज में छोटा नहीं है, लेकिन उनका संदेश बहुत थोड़ा था। कुछ समय के लिए वो लोग आया, कुछ समय उनको परमेश्वर इस्तेमाल किया कुछ बात बताने के लिए, और उसके बाद में वो लोग हट गया है उनका, और आपको और उनका नाम तक और दूसरा किताब में मिलता ही नहीं। अनेक जन ऐसा। सो जफन्याह से एक जो छोटा भविष्य वक्ता है जो परमेश्वर उनको उठाया, और उनका द्वारा इजराइल संतान लोग से बार बार जैसा चेतना दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, उनको बार बार उनको बता रहा है सुधर जाने के लिए। जफन्याह भी जो बोलता है घंटा में जब 11 बज गया है, तो उसी तरह इजराइल का जो समय था जब 11 बज गया उनका, और 12 बजे में मतलब जब 12 बज जाता मतलब हमारा 12 बजा दिया मतलब बेचार हो गया है। तो जफन्याह 11 घंटा का भविष्य वक्ता है पूरा लास्ट समय के लिए। और उसका बाद में हम लोग जानता है जुदा प्रदेश पर, इजराइल पर बेचार आया, और परमेश्वर जफन्याह द्वारा जैसा लास्ट चांस जो बोलता है, बाबू आपको आखिरी वार्निंग देता है। जैसा अगर एक मालिक एक नौकर से बात करता है, या उनका सेवा करने वाला व्यक्ति से बात करता है, या कोई ऑफिस में भी होता है, तो ऑफिसर बोलता है आप हर टाइम देरी आता है, ये बार लास्ट चांस, आप कल से ठीक टाइम में ऑफिस नहीं आएगा, आप मत आइए, ऐसा बता देता। माने लास्ट वार्निंग। या कुछ चीज इधर का उधर करने के लिए जो आदत है, 5 को 10, 10 को 5 करने वाला जो आदत है, चोरी करने का आदत है, तो मालिक कई बार आखिरी वार्निंग दे देता है, ये बदमाशी आपको छोड़ना पड़ेगा, लास्ट वार्निंग है, आप नहीं सुने, नहीं सर हमको माफ कर दो, हमको माफ कर, ऐसा बताता है। तो उसी तरह परमेश्वर भी माफी देने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है। जब पीटर जाके उनसे पूछा था, पीटर प्रभु का जो शिष्य जो था, वो जाके यीशु से पूछा था, प्रभु हमारा भाई को हम कितना बार माफी देता रहेगा? 7 बार तक, 7 बार तक। तो वो बोला है पीटर 7 नहीं, 7 गुना 70, 70 टाइम्स 7 बोलता है। उसको आप गुण करने से 490 आपका हो जाता है, नहीं 490 आपका हो जाता है। तो 490 बार आप उसको माफी देना, 7 बार नहीं, माने 490 टाइम। जब 490 बार जब उनको माफी देना है, तो आप भूल जाएगा कितना बार माफी दिया, नहीं आप क्या हिसाब करते रहे, गिनती करते रहे। लेकिन प्रभु का बोलने का बात है इसी तरह। तो हम भी सोच रहा था हम कितना बार गलती करते रहते प्रभु का पास, प्रभु हमको माफ कर दो, तो हमारा जरूर 490 पार हो गया रहेगा। 490 इंटू 490 अगर करेगा तो इतना बार हमारा हो गया। लेकिन प्रभु दयालु है, और हम आपको साहस देना चाहता है, आपको भरोसा देना चाहता है। प्रभु वही दयालु परमेश्वर है, वो आपका प्रभु, हमारा प्रभु। माफी मांगना बड़ा बात है, सुधर जाना बड़ा बात है, प्रभु के पास वापस आना बड़ा बात है। हाथ जोड़ के या कान पकड़ के हम लोग माफी मांगता, उसी तरह करना प्रभु के पास। आपका डैडी वो है, और वो आपका जब डैडी है तो सॉरी डैडी बोलना रॉन्ग नहीं है, हम ऐसा किया या वो ऐसा किया, बस वो चाहता है हम माफी मांगना, वो चाहता है हमको माफ करने के लिए, वो चाहता है हमको साफ करके, हमको जब हमको साफ बना देगा। जैसे एक हंडी भाषण जो होता है, जब साफ हो जाता है उसमें हम लोग अच्छा चीज रख सकता है। तो परमेश्वर हमको साफ देखने चाहता है, ये उनका बना हुआ पात्र है। जब वो ये साफ हो जाता है तो उसमें हमको अच्छा चीज देने चाहता है, आशीष देने चाहता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है सुधर जाओ। जब हम सुधर जाता है तो परमेश्वर हमको आशीष देना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो प्रभु आज भी माफी देने के लिए रेडी है, और उनका और एक दास को उठाया और उनको भेज दिया, जाओ जफन्याह जाके हमारा लोग को बताओ। और जफन्याह का जो वचन आप देखेंगे, उनका सिर्फ 3 ही अध्याय है, 3 चैप्टर्स है। 2 चैप्टर बड़ा कड़ा चैप्टर, बड़ा जोर से परमेश्वर उनको धमक दे रहे हैं,
बड़ा जोर से उनको बता रहा है, खाली उनको नहीं, खाली इजराइल को नहीं, सारा पृथ्वी को, अन्य अन्य देश को भी प्रभु वार्निंग दे रहा, सुधर जाओ, बदल जाओ, पास में आ जाओ, अपना दुष्ट रास्ता को छोड़ दो, बेचारा आ रहा है। और उसका साथ साथ में जुदा प्रदेश को भी परमेश्वर ने डांटता है। और लास्ट तीसरा चैप्टर में जब हम देखता है, उधर और एक प्रकार का, उधर उद्दीपन के बारे में बात करता है। परमेश्वर फिर देशों को, लोगों को माफी देगा, उनको फिर माफी देके फिर उनको उठाएगा, जुदा प्रदेश को भी उठाएगा, और उसी तरह परमेश्वर उद्दीपन फिर से पृथ्वी पर भेजेगा करके ये 3 अध्याय में हम देखते हैं। एक होता है जगत को प्रभु ने डांट रहा है और उनको क्या बोलता है, उनको धमकी दे रहा है और बता रहा है सुधर जाओ या बेचार आएगा। फिर इजराइल का पास में प्रभु वही धमकी दे रहे हैं और सुधर जाओ या बेचार आएगा। और तीसरा में देखता है परमेश्वर उनको माफ करके फिर से उनको आशीष देना शुरू किया है। हालेलुया। तो ये हम लोग देखता है जफन्याह का किताब में लिखा है। जफन्याह का मतलब होता है, जफन्याह का नाम का मतलब होता है यहोवा छुपता है, यहोवा छुपता है, यावे हाइड्स करके लिखा है इंग्लिश में। तो यहोवा छुपने वाला परमेश्वर है। और जफन्याह का किताब में ये पूरा बाइबल में एक ही जगह में लिखा है, उसका 3 अध्याय का 17 पद में, कि परमेश्वर गाना गाता है। हालेलुया। द लॉर्ड सिंग्स करके लिखा है। बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा कि परमेश्वर गाना गाता है, लेकिन इधर लिखा है जफन्याह में परमेश्वर उनका लोग के लिए गाना गाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लगता है जैसा प्रभु हम लोग का जैसा बराबर जैसा है, नहीं, हम लोग का जैसा एक है, जैसा हम लोग जैसा माने हम लोग का जैसा गंदा नहीं है, पापी नहीं, लेकिन हम लोग का जैसा वो एक हो जाता हम लोग का साथ। इसलिए बोलता हम अपना रूप में, अपना चरित्र में, अपना ये में हम मनुष्य को बनाएगा, ये ठीक है। हम लोग को ऐसे ही लगता कि परमेश्वर हमारा बहुत निकट का रिश्तेदार है, बंधु है, और इसे डैडी भी बुला सकता है। हालेलुया। इधर लिखा है उनका लोगों को देख के खुशी से गाना गाएगा उनको। हालेलुया। आप देख सकते जफन्याह की किताब का 3 अध्याय का 17 पद में लिखा है द लॉर्ड सिंग्स, हालेलुया, सिंगिंग टू हिज पीपल। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो हम और एक बार ये किताब में वापस आने चाहता है, और इधर हम आपको बताना चाहता है जफन्याह एक राज परिवार का व्यक्ति है। जितना भविष्य भक्ता लोग हम लोग देखा बाइबल में, जितना जन है, हम ठीक गिना नहीं, याद नहीं आता है, लेकिन जितना जन है, जफन्याह एक ही जन है जो राज परिवार का है, रॉयल फैमिली का है। हालेलुया। और आप देखता हिजकिय्याह राजा से उसका 4था वंश में जफन्याह का जन्म हुआ है, 4th जनरेशन हिजकिय्याह राजा से। और इसलिए जफन्याह बड़ा खुला से, बड़ा आराम से राजमहल में जाना करता था। वही वंश का है और क्या, वही परिवार का है। वो परिवार का व्यक्ति आराम से जा सकता है, आराम से आ सकता है। बाहर का व्यक्ति लोग ऐसा राजा का महल में या कोर्ट जो बोलता है, कोर्ट में प्रवेश नहीं हो सकता है, लेकिन ये उनका परिवार का था करके आराम से जाके राजा का साथ भी बात करता, इसके साथ मंत्री का साथ भी बात कर सकता। जफन्याह बहुत आराम से आना जाना करता था क्योंकि वो राज परिवार का था। हालेलुया। ये एक बात हम लोग देख सकता है। और हम लोग जानता है जफन्याह का माने वचन इतना कड़ा था कि लगता है बाइबल स्कॉलर्स लोग बोलता है इसीलिए जोशिया राजा का समय में यूदा प्रदेश सुधर गया था। इतना कड़ा से वो बोला था, उनका वचन द्वारा शायद वो लोग बोलता है रिवाइवल जो हुआ था जोशिया राजा का टाइम में जफन्याह के लिए हुआ रहेगा करके बता रहा है। और आप जफन्याह की किताब पढ़ने से आप जान सकते हैं, हम सब पढ़ के आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे उनका डांटने का, बड़ा जोर से डांटता है, बड़ा जोर से परमेश्वर का संदेश देता है, बड़ा जोर से लोगों, प्रभु का लोगों से बात करता है। तो बाइबल स्कॉलर्स लोग बोलता शायद जोशिया राजा, कितना जन जानता है, याद करते जोशिया राजा 8 साल उम्र में राजा बना। 8 साल उम्र में, इससे भी जवान था नहीं। डैनियल भी इतना उम्र नहीं हुआ नहीं, बुढ़ा हो गया डैनियल। तो 8 साल उम्र में, कनक की उम्र में
कनक Yes. 8। कनक का उम्र में ये है विकास का बेटी, 8 साल उम्र में वो राजा बन गया और 16 साल उम्र में प्रभु का वचन पालन करना शुरू कर दिया। और लिखा है बाइबल में, आप पढ़ सकता है, दूसरा इतिहास का 34 अध्याय आप देख सकते हैं बाइबल में, आप बाद में देख सकते हैं, लिख के रख दीजिए। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 34 में जोशिया राजा का बारे में बताया। उसे पढ़ने में बहुत मजा लगता है क्योंकि लिखा है, आखिरी में लिखा है कि जोशिया राजा का समय में जो पासोवर परब से वो लोग पालन किया, बोलता सैमुएल का समय से ऐसा कभी हुआ नहीं। सैमुएल का समय में शुरू में बड़ा जबरदस्त से ये पासोवर परब वो लोग मनाया और उसका बाद में इतना जोर से नहीं हुआ। माने दाऊद का टाइम में भी नहीं हुआ, सोलोमन राजा का समय में नहीं हुआ, हेzeकिया का टाइम में नहीं हुआ, यहोशाफात राजा का समय में नहीं हुआ, जोशिया का समय में हुआ, 8 साल उम्र का राजा का समय में हुआ। अभी आप लोग समझ सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं। इतना जबरदस्त राजा था कि 16 साल उम्र से राजा माने प्रभु का वचन को पालन करना शुरू किया। 26 साल 26, उसके बारे में पूरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन 26 उम्र में जब वो 26 था तो परमेश्वर का वचन जिधर मंदिर के अंदर में तो तोड़ ताड़ के सब पूरा कचरा गोदाम में रखा था, वो किताब तो मूसा का लिखा हुआ किताब को उनको मिला और उसको लेके अपना कपड़ा को चीर दिया। राजा 26 इयर्स उम्र में जवान आदमी जो है अपना कपड़ा को चीर दिया, माने दुख प्रकाश करता है कि प्रभु का लोगों कितना दूर हो गया प्रभु से। इसलिए बोलता है जोशिया राजा का समय में जैसा रिवाइवल हुआ, यूदा प्रदेश में ऐसा रिवाइवल उद्दीपन नहीं हुआ था। और एक कारण हो सकता है जफनाया का समय में, जफनाया का वचन के लिए, जफनाया का जो माने जो प्रभु का बात जो लेके आया करके इस तरह हुआ रहेगा करके बाइबल स्कॉलर्स बताता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। और यीशु जफनाया का किताब के बारे में 2 बार बताता कुछ सेम घटना, पर मैं प्रभु यीशु जैसा बताया था कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा बेचार होगा, माने सूरज अंधकार हो जाएगा, सितारे गिरेगा, भूमिकंप होगा। आखिरी समय के बारे में जो प्रभु यीशु बता रहा था, जफन्याह का कनेक्शन है उसमें, जफन्याह कुछ उसके बारे में लिखा है। तो इसीलिए यीशु जफन्याह की किताब से कुछ कोटेशन दे रहा है। 2 बार उधर लिखा है, आप देख सकता है कि मैथ्यू का 13 का 41 में, मैथ्यू का 13 का 41 में और मैथ्यू का 24 और 29 में, 24-29 में आप उधर अपना खोल के देख सकते हैं बाइबल। और उधर ही लिखा है प्रभु यीशु ये आखिरी समय के बारे में क्या बोल रहे हैं। उसी तरह जफनाया भी उसी तरह उनका किताब में लिखा है। हालेलुया। अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये जोशिया राजा का समय बहुत सुधर गया था, यूदा प्रदेश बहुत सुधर गया। और आप जानते हैं इजराइल 2 भाग हो गया था, इजराइल उत्तर का था और यूदा दक्षिण का था। तो उत्तर और 2 राज बन गया और 2 अलग अलग राजा लोग उनका था। और यूदा प्रदेश में ज्यादा अच्छा राजा लोग था जो प्रभु का बात मान रहा था, इसलिए यूदा प्रदेश में ज्यादा आशीष भी था। आप जानते जब यीशु जन्म हुआ यूदा प्रदेश में जन्म हुआ। और आप देखते हैं कि ज्यादा उत्तर माने इजराइल का तरफ से ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ज्यादा भविष्यद्वक्ता लोग हम देखते हैं कि यूदा प्रदेश से उठा है, क्योंकि वो आशीष का जगह, क्योंकि उसी जगह में ज्यादा राजा लोग प्रभु भयालु था, प्रभु को डर के चलने वाला ज्यादा था इसी जगह में यूदा प्रदेश में। तो हम लोग देखते हैं जोशिया राजा में जो रिवाइवल हुआ था ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात हम लोग देखता है कि हेzeकिया राजा, यहोशाफात राजा, ये अच्छा राजा लोग के बारे में हम लोग जो पढ़ता है सब यूदा प्रदेश का है, इजराइल का नहीं है। इजराइल में एक पर एक बदमाश राजा लोग आ रहा था, एहज राजा, एहब राजा, मानस्य राजा, वो लोग बड़ा बुरा राजा लोग था। और हाँ, यूदा प्रदेश का भी कितना तो बुरा माने बदमाश राजा लोग जो प्रभु का बात नहीं मानता था, मनस्से बोल के,
55 इयर्स का शासन किया और इतना बुरा शासन किया कि परमेश्वर जोशिया के समय में जितना उद्दीपन हुआ, लेकिन परमेश्वर उनका हाथ को रोकने नहीं सका। वो मना किया, नहीं, जो भी होने दो, बेचार होगा। ये कुछ कुछ अच्छा राजा लोग, ये माने उनका प्रभु का बात मान रहा था करके इज़राइल प्रदेश पहला आश्रिया का बंधन में चले गया। जूदा प्रदेश को जब आक्रमण करने के लिए आया हिजकिय्याह राजा का समय में, तो हम लोग देखता आश्रिया को उधर आक्रमण करने के लिए प्रवेश होने के लिए परमेश्वर नहीं दिया। जिसाया भविष्य भक्त उधर था और अपना आपस में लड़के 2,80,000 आश्रिया का सैनिक लोग मर गया। स्वर्गीय दूत आके मार दिया करके आप पढ़ सकता है। वो एक दूसरा बात है। हम आपको क्या बताने चाहता है, हम लोग का थोड़ा थोड़ा धार्मिकता के लिए हमारा परिवार बच जाएगा। प्रभु भूलता नहीं, प्रभु का नजर इधर उधर नहीं होता है, वो आपके ऊपर में रखा है। आप जानते हैं 135 साल का बाद में जूदा प्रदेश बंधन में गया। आफ्टर 135 years they went into bondage। वो भी बेबीलोन का बॉन्डेज में गया, बेबीलोन का बंधन में गया। आश्रिय राजा उनको जीतने नहीं सका, उनको हराने नहीं सका, उनका देश को कब्जा नहीं कर सका। ये कुछ कुछ अच्छा राजा लोग के लिए, उनका पलटन ज्यादा मजबूत था करके नहीं, उनका सैनिक लोग ज्यादा था करके नहीं, प्रभु भयालु था करके, प्रभु का रास्ता में चलता था करके। आश्रय उस टाइम का वर्ल्ड पावर था और वो वर्ल्ड पावर जब जेरूसलम का पास में आके घेर दिया था, तो परमेश्वर स्वर्गीय दूत को भेजा। 2,80,000 सैनिक लोग को मर गया मैदान में। और सुबह जब वो लोग उठ के देखते हैं सब मरा हुआ है। 2,80,000 छोटा नहीं है, हमारा कोरोना में इतना नहीं मरा नहीं। तो जब ऐसा हो गया था, आश्रिया का राजा उधर से वापस चले गया और बताया परमेश्वर ने जिसाया भविष्य भक्त द्वारा बताया, बोला वो एक तलवार भी अंदर नहीं आएगा, एक व्यक्ति भी अंदर नहीं आएगा करके परमेश्वर बता दिया। हालेलुया। उसी तरह हुआ। जब वो आश्रिया का राजा जब अपना देश में वापस गया, उनका 2 अपना बेटा लोग उसको अपना मंदिर में मार दिया, उसका स्टोरी खत्म हो गया। तो हम जफन्याह में वापस आ रहा है। जफन्याह का 3 अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर बात लिखा है। हम लोग उसको थोड़ा कुछ पढ़ के देखेंगे, क्योंकि हम बताएं आपको 3 चैप्टर्स है। जफन्याह का किताब का 3 अध्याय है। 1 और 2 होता है बेचार के लिए, परमेश्वर उनका लोग से बात कर रहा सुधरने के लिए। वर्ल्ड जितना, दुनिया का जितना देश लोग है उनको सुधरने के लिए बता रहा है। और उसके बाद में इजराइल को बोल रहा है, जूदा प्रदेश को बोलता सुधरने के लिए प्रभु के पास वापस आओ। और तीसरा में बोलता है कैसा उद्दीपन फिर परमेश्वर भेजता है। तो उससे हम लोग थोड़ा कुछ पढ़ के, आप लोग 3 अध्याय में थोड़ा नजर डाल सकता है। और 9 पद और 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बाद में 9 से पूरा 13 तक पढ़ सकता है या आखिरी तक पढ़ सकता है। उसमें हम आपको कुछ बताने चाहते हैं। 9 और 10 पद, 3 अध्याय का 9 और 10 पद। क्योंकि तब मैं देश देश के लोगों को शुद्ध किए हुए होंठ दूंगा, जिससे कि वे सब यहोवा से प्रार्थना करें और कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सेवा करें। इथियोपिया की नदियों के उस पार से तितर बितर की हुई मेरी प्रजा और मेरे उपासक मेरे लिए भेंट लाएंगे। इधर प्रभु क्या बता रहा है, आप थोड़ा ध्यान से अपना बाइबल में पढ़िए। इधर परमेश्वर क्या बता रहा था कि जब जूदा प्रदेश पर बेचार आएगा, पहला वर्ल्ड पर आएगा, दुनिया पर आएगा, जूदा प्रदेश पर आएगा, उसके बाद परमेश्वर ने फिर से जगत में शांति ले आएगा और फिर जूदा प्रदेश में शांति ले आएगा। कैसा? एक व्यक्ति को भेजने द्वारा। हम लोग 2 दिन आगे ईस्टर पर्व मनाया था, उसका 3 दिन आगे हम लोग गुड फ्राइडे मनाया था। और गुड फ्राइडे जफन्याह उसी का बारे में इधर कुछ बता रहा है कि यीशु जब क्रूस पर मरेगा, अपना जान देंगे, जब वो सारा जगत का पाप के लिए अपना जान देंगे, तो जगत का लोगों, खाली इजराइल नहीं, पूरा जगत का लोगों, जगत का एक एक देश जो है, वर्ल्ड जो है, पूरा यीशु को जानेगा और यीशु के पास वापस आएगा।
और जब यीशु के पास आएगा, यीशु का खून द्वारा, लहू द्वारा मानव जाति का पाप माफ हो जाएगा, जैसा कभी हुआ नहीं इतिहास में। उनका पाप जब माफ हो जाएगा तो लोग फिर से मानव जाति परमेश्वर के पास में सही हिसाब से फिर वापस आएगा, पवित्र होके, धार्मिक बन के यीशु के पास, परमेश्वर के पास में वापस आएगा यीशु मसीह द्वारा। हालेलुया। और जब वो वापस आएगा, खाली इजराइल के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड के लिए। और इसीलिए आप और हम आज इसी में हैं। यीशु आने द्वारा तो यीशु ने, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। पहला दरवाजा खुला था इजराइल के लिए। इजरायली लोग जाके उधर मंदिर में पूजा करेगा। इजरायली लोग खाली परमेश्वर को जानता था। इजरायली खाली घमंड कर रहा था कि अब्राहम हम लोग का पिता है, मूसा हम लोग का लीडर है, हम लोग की ईसाई है, हम लोग ठीक करता है, हम लोग का भेंट तो परमेश्वर ग्रहण करता है, हम ही लोग सही हिसाब से सब काम करता है। जगत का लोग बोलता है अन्य जाति है, विजाति है और मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति लोग है, और उनके लिए कोई आशा नहीं है। परमेश्वर उनका विरोध में है और वो लोग परमेश्वर को नहीं जानता है। लेकिन यीशु जब आया था, यीशु क्रूस पर मरने द्वारा, 3 दिन के बाद जी उठने द्वारा, यीशु एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। खाली इजराइल के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड के लिए। हम लोग कौन कोना में हैं? हम लोग भारत देश में हैं, और इंडिया के लिए भी यीशु ने एक दरवाजा खोल दिया। इसलिए अनेक जन, लाखों लोगों हमारा भारत देश में आज प्रभु का बच्चा, प्रभु का संतान बन सका, अपना पाप के लिए माफी पा सका, सच्चाई परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में उपासना कर सकता है, क्योंकि यीशु वो दरवाजा खोल दिया हम लोग के लिए। ये खुशखबरी ये है। इसलिए यीशु अपने शिष्य लोग के बताया था, बोले जाके जगत का चारों तरफ जाके सुसमाचार प्रचार करो। जो तुम्हारा बात को विश्वास करोगे और अनुताप करेंगे, उनको परमेश्वर का संतान बनने के लिए अधिकार देगा। और वो लोग अंधकार से ज्योति में आ गया है, अंधकार से ज्योति में आ गया है। मतलब जगत का जो बेचार का स्थान से प्रभु का पवित्र स्थान में वापस आ गया। परमेश्वर का शत्रु से परमेश्वर का संतान बन गया। हालेलुया। इसलिए लिखा है, बाइबल में लिखा है, जितना जन यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर का संतान बनने के लिए अधिकार दिया है। तो उसी तरह सारा जगत में लोगों उस दरवाजा द्वारा परमेश्वर का राज में प्रवेश हो सका, या परमेश्वर का परिवार में शामिल हो सका, परमेश्वर का परिवार के अंदर में प्रवेश हो सका। और इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद दे सकता है। या हम लोग भी अन्य जाति था, हम लोग भी प्रभु से बहुत दूर था, हम लोग अपना पाप में डूब रहा था, हम लोग पापी था, और परमेश्वर का क्रोध हम लोग का सर के ऊपर में रखा था, हमारा देश के ऊपर में रखा था। हम लोग एक अन्य जाति, विजाति जैसा था, उनका दृष्टि में हम लोग का ठीक नहीं था। लेकिन जब यीशु आया, वो दरवाजा हम लोग के लिए खोल दिया, और वो दरवाजा खोलने द्वारा आज हम लोग भी अब्बा पिता करके पुकार सकता है। हम लोग अपना पाप के लिए माफी पाके यीशु का लहू द्वारा हम लोग प्रवेश करके एक परिवार का एक मेंबर बन गया है, परमेश्वर का परिवार का एक मेंबर बन गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। और आप 3 अध्याय पढ़िए, बड़ा सुंदर से लिखा है। हालेलुया। 8 पद से आप नीचे पढ़ते जाइए, इतना सुंदर बोलता है। प्रभु बोलता मेरे लिए ठहरिए, क्योंकि उस दिन में हम उठा रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं, देश देश को जमा कर रहे हैं, और राज्य राज्य को एक कर रहा है। मन एक कट्टा जमा करने का, जैसा हम लोग जैसा आलू प्याज सब जमा करके एक टोकरी में रखता है, उसी तरह परमेश्वर लोगों को जमा कर रहा है। देश देश से, जाति जाति से, भाषा भाषा से लोग को जमा कर रहा है। कैसा जमा कर रहा है? यीशु मसीह द्वारा। हालेलुया। और इधर 9 पद भी हम बताया था, उसमें जो पढ़ा था उधर लिखा है, तब हम लोगों को एक सिद्ध भाषा देंगे, एक सिद्ध भाषा देंगे, माने पवित्र हिसाब से परमेश्वर को उपासना करने के लिए एक भाषा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन देख के हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि जफनाया भविष्यद्वक्ता ने
800 साल आगे पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेज रहा है करके उसके बारे में लिखा है, और फिर हमको समझा रहा है। और हम लोग अभी तक हम लोग कितना प्रकार का भाषा में बात कर रहा है, लेकिन उस समय हम सबका भाषा एक हो जाएगा। अन्य भाषा जब पवित्र आत्मा का भाषा में हम लोग बोलेगा करके जफन्याह बोला है, एक सिद्ध भाषा। एक सिद्ध भाषा क्या हो सकता है? तेलुगु नहीं, इंग्लिश नहीं, उड़िया नहीं, एक सिद्ध भाषा होता है पवित्र आत्मा का अन्य भाषा। जब हम लोग ये अन्य भाषा में या पवित्र आत्मा द्वारा जब हम लोग प्रार्थना करता है और अन्य भाषा बोलता है, तो ये हमारा पितृभाषा होता है। इंग्लिश होता है हमारा मातृभाषा, आपका उड़िया मातृभाषा है। लेकिन अन्य भाषा पवित्र आत्मा में जो पौरे भाषा बोलता है वो होता है पितृभाषा, हमारा डैडी का भाषा, और उसको शैतान समझने नहीं सकता है। हालेलुया। वो पवित्र भाषा मतलब शैतान भी नहीं जानता है। ये डायरेक्ट हमारा डैडी के साथ में हम बात कर सकते आत्मा में। इसलिए रोमियो का 8 में लिखा है, हम लोग प्रार्थना करने नहीं जानता है, लेकिन पवित्र आत्मा हम लोग का द्वारा वो सिद्ध भाषा में अपना डैडी के साथ में बात करेंगे। हालेलुया। और यही बात जो जफन्याह लिखा हमको बड़ा खुश लगता है, और बोलता सब उनका सेवा एकत्र होके अन्य अन्य जाति, अन्य अन्य देशों से, अन्य अन्य देशों से, अन्य अन्य राज्यों से, वो लोग सब एक होके एक ही हिसाब से प्रभु का उपासना आत्मा और सच्चाई में करोगी। प्रभु का पवित्र शास्त्र बाइबल, उनका गाना गा के अपना अपना भाषा में गाना गाएंगे, अपना अपना भाषा में उनको उपासना करेंगे, अपना अपना बाइबल भाषा में अपना बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन वही परमेश्वर का उपासना वो एक ही हिसाब से करेंगे, क्योंकि वो आत्मा है और उसका उपासना जो करना है आत्मा और सच्चाई में करना है करके प्रभु यीशु ने हम लोग को बताया। इधर बोलता सब एक होके एकत्र होके वो लोग आके परमेश्वर का उपासना करेंगे। हालेलुया। इधर देश देश का नाम भी दिया है, इथियोपिया दिया है, हमारा भारत देश का इधर दिया नहीं, लेकिन भारत देश भी इधर है, और दूसरा तो देश भी है, और इसीलिए हम लोग इसमें आ गया है। और जब हम लोग इसमें आ गया है, अभी जफन्याह भविष्यवाणी कर रहा है कि हम लोग कैसा परमेश्वर का राज में आएगा, जब परमेश्वर उनका चुना हुआ व्यक्ति को भेजेगा, वो अभिषेक व्यक्ति को भेजेगा, जब उनका जो मसीहा जो है उसको जब भेजेगा, वो सब पूरा जाति लोग को एक करके एक जगह में बुला के एक परिवार बना देगा। हम आपको खुशी से बताने चाहता है कि हम लोग वो गिनती में आ गया है। और जितना जन ये वीडियो सुनता है या सुनेगा, तो आप भी ध्यान कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा ये परिवार के अंदर में हम प्रवेश होता है। तो यीशु जमा करता है, और इसीलिए यीशु बोला, अपना शिष्य लोग से बताया, आप लोग यरूशलेम में जाके ठहरिए जब तक आप शक्ति पाओगे, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, और आप हमारा गवाह पूरा समारिया में, यरूशलेम में और जूदिया में और जगत का कोना कोना तक आप हमारा गवाही देगा, सुसमाचार जाके बताएगा, और पूरा उनको सब जमा करने का जैसा एक जगह में सब जमा करके लाने का जैसा काम करेंगे। ये होता है सुसमाचार। हम प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु का वचन हमारा परिवार में पहुंचा, इसलिए हम इधर है। आप खुश है कि आपका पास में वो परिवार में पहुंचा क्या, वो वचन आपके पास पहुंचा क्या। हालेलुया। वो वचन जो आके आपके पास पहुंचा, तो इसीलिए आप आज अभी हम लोग का रिश्तेदार हो गया, हम लोग बंधु हो गया, हम लोग एक परिवार के अंदर में है। आप जानते जब यीशु जन्म हुआ तो दूर से ज्ञानी लोग उनका तारा देखा, दूर से वो तारा देखा, और तारा को देख देख के यीशु के पास आया। हमारा तारा होता हमारा पास्टर। हमारा पास्टर जो था बुढ़ी आदमी था, लेकिन वो हमारा तारा था। उनको देख के हम यीशु के पास आया। हालेलुया। तो उसी तरह अनेक जन आपके लिए तारा है, और आपको रास्ता दिखाने के लिए जो आपको प्रभु के बारे में बताता, वो आपको रास्ता दिखा रहा है, और वो रास्ता द्वारा आप आके ये परिवार में प्रवेश हो सकता है। हम लोग का भाई लोग जो
सुसमाचार प्रचार करता गांव में वही काम कर रहा है। वो लोग उस गांव का तारा है। आप जानो कि एक लाइट अगर जलता है ये रूम में अंधकार नहीं रहेगा। आप वो एक लाइट है, इसलिए यीशु बोला आप जगत का ज्योति हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जफन्याह हमको बताता है प्रभु कैसा वो भविष्यवाणी कर रहा है कि दुनिया का लोगों को, इजराइल को भी वापस लाएगा। और साधु पौल बहुत अच्छा बात बोलता है, ऑल इजराइल विल बी सेव्ड। इसलिए हम भी प्रार्थना करता है पूरा इजराइल उद्धार पाएगा करके लिखा है, इसलिए हमको बड़ा खुश लगता है। अगर प्रभु ऐसा बोलता है ऑल उड़ीसा भी उद्धार पाएगा, हम और भी खुश हो जाएगा। हमारा पूरा उड़ीसा यीशु के पास आना चाहिए, हमारा पूरा भारत देश यीशु के पास आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और कैसा होगा? आपका और हमारा द्वारा होगा, ऐसा नहीं होगा स्वर्गीय दूत लोग आके कुछ नहीं करेगा। हम ही लोग इधर का स्वर्गीय दूत है, हम ही लोग इधर का तारा है, हम ही लोग इधर रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति लोग है। तो हम ही लोग का द्वारा हमारा देश प्रभु को जान सकेगा। ये नहीं कि अनेक जन नहीं जानता है। हमारा मिनिस्टर लोग, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर सब यीशु को जानता है। अगर वो लोग अपना जीवन को प्रभु का पास समर्पण कर देंगे, वो लोग भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। और वो लोग भी ये परिवार में शामिल हो सकता है, प्रभु का राज और प्रभु का आगमन के लिए रेडी हो सकता है। तो हम आपको क्या बोलने का मतलब क्या है? जफन्याह किताब एक जबरदस्त किताब है, छोटा किताब है, खाली 3 अध्याय है, छोटा भविष्य भक्ता है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश लेके आया। हालेलुया। और वो संदेश है कि प्रभु वर्ल्ड रिवाइवल भेजेगा।